हेलो वेलकम सुमेश क्लासेस। तो आज की जो न्यू नोटिफिकेशन है, तो इस क्लास के माध्यम से हम यहाँ पर पीएनएसटी का जो भी इंफॉर्मेशन है यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें कुछ नहीं, यहाँ पर ईएसबी एमपी गवर्नमेंट इन पर क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पर सर्च करने के बाद यहाँ आ जाता है, कुछ इस तरह से आपको ओपन देखने को मिलेगा, वेबसाइट देखने को मिलेगी, एमपी एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड भोपाल। तो इसमें आपको सिंपली क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको एमपी एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड से जो भी आपको नोटिफिकेशन है वो आपको देखने को मिल जाती है। तो इंग्लिश हिंदी आपको सिलेक्ट करना है कि तो हम यहाँ पर करते हैं इंग्लिश में सिलेक्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट सारी देखने को मिलती है, सिर्फ पीएनएसटी के लिए नहीं, हमें यहाँ पर और भी अपडेट देखने को मिल जाती है। तो आपके फ्रेंड्स हों या फिर आपके कोई कलीग्स हों, भाई बहन हों, उनको आप शेयर कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर कोई भी अपडेट देखना चाहते हैं वो सिंपली देख सकते हैं इस वेबसाइट पर जाके। तो लेटेस्ट अपडेट में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरने वाला है, मतलब स्टार्ट हो गए हैं, वो है प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट पीएनएसटी। तो नर्सिंग के एडमिशन के लिए आपको सबसे पहले आपको ये एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। एग्ज़ाम देने के लिए आपको फॉर्म तो भरना ही कंपलसरी है, क्योंकि बिना एग्ज़ाम दिए आपको अब नर्सिंग में एडमिशन नहीं मिलने वाला है। तो चाहे वो जीएनएम हो या फिर नर्सिंग हो, तो आपको ये एग्ज़ाम देना ही है और इसमें क्लियर भी करना होगा। तो इसके लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट के, और जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी जीएनएम के टेस्ट भी यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं। तो इसका स्टार्टिंग फॉर्म जो भरने की जो डेट है वो 19 मई है ना, 19 मई 2025 से स्टार्ट हो चुके हैं, मतलब आज से ही फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमें देखने को मिल गया है। तो सारी जो इन्फॉर्मेशन है ना, आप इस लिंक्स पे आप ओपन कर सकते हो। अगर आपको कोई वीडियो मिले या ना मिले, आप इसमें आप सारी चीज़ें चेक कर सकते हो। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, इसे क्लिक करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर रूल बुक सबसे डाउनलोड कर लेते हैं। तो रूल बुक में हम यहाँ पर डाउनलोड करते हैं, ऑलरेडी डाउनलोड थी। हम यहाँ पीडीएफ ओपन करते हैं। अगर आपके पास WPS ऑफिस हो या फिर कोई भी है तो आप उसकी पीडीएफ ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारी सिंपली यहाँ पर पीडीएफ ओपन हो जाती है। तो कुछ सेकंड का हम वेट करते हैं। अब यहाँ पर हमें पीडीएफ ओपन हो चुकी है। तो यहाँ पर सारी रूल बुक देखने को मिलती है। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, ये क्या है, ईएसबी से है, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल। तो ये हम अब देख रहे हैं कि पीएनएसटी प्री नर्सिंग और जीएनएमटीएसटी 2025 के जो परीक्षा है या फिर ऑनलाइन आवेदन पत्र हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो ऑनलाइन आवेदन होना शुरू हो चुके हैं। तो इसकी जो भरने की प्रारंभिक तिथि है, मतलब स्टार्टिंग जो डेट है वो 9/5 मतलब 19 मई 19 सॉरी 9 नहीं 19 मई 2025 से स्टार्ट हो चुके हैं। और जिसकी भरने की अंतिम तिथि है, लास्ट डेट है, वो है 2 जून 2025। तो ये रहने वाली है। और अब इसकी बात करते हैं जो करेक्शन, जो संशोधन है, करेक्शन की जो डेट है वो 19/5 मतलब आज से स्टार्ट हो गई है। और जो उसकी जो करेक्शन जो डेट है, करेक्शन का है 7 जून 2025 तक आप करवा सकते हैं। तो आपको 2 जून के पहले पहले तक फॉर्म भर देना है, मतलब ऑनलाइन फॉर्म फिल कर देना है, नहीं तो आपको एडमिशन नहीं मिलने वाला है। आपको पता है, क्योंकि बिना एग्ज़ाम के एडमिशन नहीं मिलेगा। तो जो भी बायोलॉजी से हैं, जिन्होंने भी बायो से अगर किया हुआ है, तो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर जो 12th पास होना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए सबसे पहले क्राइटेरिया ये है। तो अब देखिए यहाँ पर इसका जो एप्लीकेशन का जो फॉर्म भरने की जो प्राइस है, जो शुल्क है, वो रहने वाला है। अगर जनरल कैंडिडेट हैं तो उनके लिए 400 रुपये रहने वाला है। और अगर SC ST OBC और EWS के जो छात्र हैं उनके लिए ओनली 200 रुपये रहने वाला है। तो ये देखिए, और इसके लिए एक और क्राइटेरिया है कि यहाँ पर कोई और फॉर्म नहीं भर सकता, ओनली एम्प्लॉय मतलब जो MP के जो कैंडिडेट हैं, MP के निवासी हैं, तो उनका क्योंकि मूल निवास भी लगने वाला है, तो सिर्फ MP के यहाँ पर स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और साथ में यहाँ पर बात करते हैं कि जो पोर्टल MP ऑनलाइन का जो पोर्टल शुल्क होगा वो 60 रुपये होगा, और एक्स्ट्रा भी यहाँ पर 20 रुपये समथिंग हो सकता है। तो ये पोर्टल चार्ज आप पर डिपेंड नहीं करता है, वो MP ऑनलाइन पर डिपेंड करेगा। तो मेन जो फीस है ये 400 रुपये जनरल के लिए और 200 रुपये SC ST और EWS के लिए है। अब ये परीक्षा की जो समय सारणी है कुछ इस तरह से रहने वाली है। तो ये तो आपको एडमिट कार्ड में देखने को मिल जाएगा, ये इतना अभी इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि ये 8:30 से 9:30 समथिंग इतना ही इसका टाइम रहेगा। जो भी डेट आए, डेट भी आपको पता चल जाएगी, लेकिन जो एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे वो 24 से स्टार्ट हो जाएंगे। तो तैयारी आप अभी से शुरू कर दीजिए।
तो ये 24 से एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे, मतलब 24 जून से आपको देखो ये दिया हुआ है यहाँ पर कि एग्ज़ाम कब से शुरू हो जाएंगे। तो ये 24 जून 2025 मंगलवार से स्टार्ट हो जाएंगे और एडमिट कार्ड में आपको पता चल जाएगा कि आपका टाइमिंग क्या है, सेंटर क्या है, और साथ में आपको जो भी आपका डेट है वो भी आपको पता चल जाएगी। अब हम इसके बाद देखते हैं कि जो मेन चीज़ें आपको क्या क्या लगने वाली है। यहाँ पर ये सब एडमिट कार्ड में ही आपको देखने को मिल जाएगा। हम इसके पहले देख लेते हैं कि जो हमारा कोर्स है वो बीएससी का जो कोर्स है वो 4 ईयर का रहने वाला है और जीएनएम का 3 ईयर का रहने वाला है। इसके पहले और भी चीज़ें यहाँ पर कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जो कि है परसेंटेज। तो परसेंटेज का बहुत ही ध्यान रखना है। यहाँ पर परीक्षा की जो नियम एवं शर्तें क्या क्या हैं देख लीजिए। ये नियम राज्य के शासकीय या फिर निजी नर्सिंग महाविद्यालयों में बीएससी नर्सिंग जीएनएम पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नियम कहलाएंगे। मतलब या तो आप प्राइवेट में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर गवर्नमेंट में एडमिशन लेना चाहते हैं, दोनों के लिए ही आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। वो फिर आप पर डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए है। साथ में ये नियम उन उम्मीदवारों पर लागू होंगे जो मध्य प्रदेश के विभिन्न शासकीय या फिर निजी नर्सिंग महाविद्यालय में प्रवेश चाहते हैं, है ना। तो ये जो हमारे मध्य प्रदेश में ही एमपी के लिए ही ये सिर्फ एग्ज़ाम है, आपको बाहर के लिए नहीं है। अगर आप एमपी में ही एडमिशन लेना चाहते हैं तो ही आप ये वाला फॉर्म भरें। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि जो न्यूनतम जो हमारी जो मेन जो एजुकेशन है, एजुकेशन वो क्या रहने वाली है। तो इसके लिए आपको बीएससी नर्सिंग जीएनएम पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु उम्मीदवार का शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा परिषद भोपाल सीबीएसई या फिर आईसीएसई अथवा अन्य राज्यों की स्कूल शिक्षा मंडल में मान्यता प्राप्त 10वीं कक्षा उत्तीर्ण व भौतिक जो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी विषयों के अंकों को मिलाकर जो उसका जो मिनिमम परसेंटेज है 45% होना कंपलसरी है। मतलब बायोलॉजी होना ज़रूरी है। बायोलॉजी के स्टूडेंट्स ही इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो 45% होना यहाँ पर ज़रूरी है। और अगर SC ST या फिर OBC के अगर स्टूडेंट हैं उनके लिए 5% की छूट है, तो वो 40% अगर उनका होता है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन 40% से कम अगर है परसेंटेज तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और जनरल के लिए तो 45% से कम होना ही नहीं चाहिए। तो 45% कंपलसरी है। अगर आप इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं, नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको PNST GNST के एग्ज़ाम के लिए 45% होना कंपलसरी है। तो ये कुछ चीज़ें हो जाती हैं। अब यहाँ पर हम कुछ एक चीज़ और देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इसकी परीक्षा, हाँ, आयु क्या होनी चाहिए। तो परीक्षा प्रवेश में भाग लेने के लिए उम्मीदवार की जो न्यूनतम आयु है 31 दिसंबर 2025 को 17 वर्ष होना चाहिए। मतलब 31 दिसंबर 2025 को 17 वर्ष हो चुका हो, है ना। 17 वर्ष का हो चुका होना चाहिए, है ना। तो मतलब 17 का हो चुका हो, 17 के बाद ही आप फॉर्म भर सकते हैं। इसका भी ध्यान रखना है, एज का भी आपको ध्यान रखना है, पैसा वेस्ट मत करना। अब यहाँ पर इसके अलावा यहाँ पर कुछ और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे कि यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको क्या क्या चीज़ अपलोड करनी होगी, क्या क्या चाहिए है। तो 10वीं की अंक सूची, वो जो कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसको कंफर्म करेगा। डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको 10th की मार्कशीट ही चाहिए। तो जो 10th की मार्कशीट है वही आपको डेट करना है। आपको डेट बिल्कुल भी मिस नहीं करना, नहीं तो आपको बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जाएगी। 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपका मूल निवास, मतलब जो स्थायी निवास प्रमाण पत्र है वो होना ज़रूरी है, वो तो बहुत ही ज़रूरी है। और अगर आप SC ST OBC या फिर EWS के जो भी छात्र हैं उनको ये प्रमाण पत्र लाना कंपलसरी है। तो जाति प्रमाण पत्र भी बहुत ज़रूरी है। EWS का प्रमाण पत्र है तो EWS का प्रमाण पत्र लाना है। और जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्रदायित आशा कार्यकर्ता को 5 वर्ष की निरंतर सेवा अनुभव का प्रमाण पत्र। अगर कोई जैसे आशा कार्यकर्ता है, इसका 5 वर्ष का निरंतर सेवा अनुभव का प्रमाण पत्र होना चाहिए, अगर कोई और भी भर रहा है तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमारे हो जाते हैं। अगर ANM के जो कर्मचारी हैं, मतलब ANM LHV कर्मियों को 5 वर्ष का निरंतर सेवा अनुभव का प्रमाण पत्र चाहिए अगर वो ये फॉर्म भरना चाहते हैं। मतलब जो आशा कार्यकर्ता है वो भी ये फॉर्म भर सकती हैं और ANM के स्टूडेंट्स भी इसे फॉर्म भर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। अब आवेदन शुल्क की बात करते हैं तो वो तो हमने पहले ही देख लिया। अब बात करते हैं जो कट ऑफ जो है वो तो आपको बाद में ही पता चलेगा। अब इसके सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर
एग्ज़ाम देना है। तो सिलेबस जब आपको पता चल रहेगा तभी आप यहाँ पर पूरी तैयारी कर सकेंगे। तो वैसे तो 12th क्लास तक आप यहाँ तक आप पूरा प्रिपरेशन कर सकेंगे। चलिए हम बढ़ते हैं आगे की ओर। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या क्या सिलेबस रहने वाला है। तो सिलेबस में आप देखिए यहाँ पर भौतिक शास्त्र मतलब फिजिक्स रहेगी। फिजिक्स में आपको सारे अध्याय दिए हुए हैं, तो ये सब आपको कवर करना है। इसके साथ साथ फिजिक्स के साथ साथ आपको केमिस्ट्री भी रहेगा। केमिस्ट्री में भी आपको सारा यहाँ पे यूनिट्स दी गई हैं, तो इन सभी को आपको कवर करना है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर ये देखिए आपको जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी का भी यहाँ पर सारा दिया हुआ है सब कुछ, तो ये भी आपको पूरा कवर करना है। तो ये कुछ इस तरह से सिलेबस है। जनरल इंग्लिश, इंग्लिश से भी पूछा जाएगा कुछ नंबर के, तो आपको इंग्लिश में कुछ इस तरह की जैसे आर्टिकल्स हो गया, एक्टिव पैसिव वॉइस, नरेशन, ये सभी चीज़ों को आपको यहाँ पर देखना है। और जीके की बात करते हैं, सामान्य ज्ञान की बात करते हैं, तो जीके में भी आपको जैसे कि आपको देखने को मिलेगा राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, राजनीतिक तंत्र, भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, भूगोल, इस तरह के जीके भी आपको देखने को मिलेगी। तो आप ये से रीड आउट कर लीजिएगा कि आप इसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो ये थी आज की क्लास। तो ये प्रमाण पत्रों के प्रारूप है, ये तो अलग चीज़ है, ऑफलाइन के लिए होगा। ये हमें ऑनलाइन फॉर्म कुछ इस तरह से भरना है और मेन ध्यान रखना है कि हमें सिलेबस पर फोकस करना है। तो सिलेबस में क्या क्या रहने वाला है इसे पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो पूरा ही 12th तक का जितना भी आपने पढ़ा है, 11th 12th में जो भी पढ़ा है वो आप फोकस करिएगा ज़्यादा, और ये सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो वो सारा आपका कवर हो जाएगा और एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन भी हो जाता है। तो ये थी आज की क्लास में कि आपको पीएनएसटी का फॉर्म के साथ साथ आपको सिलेबस भी बता दिया गया कि सिलेबस क्या रहने वाला है, और आगे की जो भी नोटिफिकेशन आएगी वो आपको मिल जाएगी। एडमिट कार्ड कब आ रहा है या फिर कोई भी चीज़ है तो वो भी आपको मिल जाएगी। और अगर आपका यूट्यूब का इंतज़ार नहीं करना है, वीडियोस का इंतज़ार नहीं करना है कि वीडियो अपलोड हो, तो आप जो आपको लिंक दी गई है ना, वेबसाइट की जो लिंक है ESB MP ऑनलाइन करके आप उसमें सर्च करके आप यहाँ पर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, मतलब आप सारी चीज़ें सर्च कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियोस। आई होप कि आपके लिए क्लास हेल्पफुल होगी। तो जल्दी से जल्दी फॉर्म भर लीजिए, और जो भी आपके अगर कोई भी कज़न है, कोई भी फ्रेंड्स है, उनको शेयर कर दीजिए ताकि जिन्होंने भी 12th पास किया है वो बायोलॉजी स्टूडेंट हो तो वो इस एग्ज़ाम को दे सकें और अच्छे से अच्छा कॉलेज आप उनको मिल सके।